अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहू व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बत्थ मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ। वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अरहाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीथि किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा वक़ूदुहन नासु वल हिजारतु अलैहा मलाइकतुन ग़िलाज़ुन शिदादुन ला यअसूनल्लाह मा अमरहुम व यफ़अलून मा युअमरून। वक़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुल्लुकुम राइन व कुल्लुकुम मसऊलुन अन रइयतिही मुत्तफ़क़ुन अलैहि। नात किसकी गुनगुनाए आपके होते हुए। नात किसकी गुनगुनाए आपके होते हुए। लो भला किससे लगाएं आपके होते हुए। इस मोहब्बत के सिले में आबे कौसर चाहिए। इस मोहब्बत के सिले में आबे कौसर चाहिए। तशनगी से मर न जाएं आपके होते हुए। तशनगी से मर न जाएं आपके होते हुए।
चार सू है नफसी नफसी की सदाओं का हुजूम। चार सू है नफसी नफसी की सदाओं का हुजूम। हम किसे शाफे बनाएं आपके होते हुए। हम किसे शाफे बनाएं आपके होते हुए। आपसे सच्ची मोहब्बत ही तो है वजहे नजात। आपसे सच्ची मोहब्बत ही तो है वजहे नजात। क्यों किसी से दिल मिलाएं आपके होते हुए। आपकी मस्जिद में जाकर हम झुकाएंगे जबीं। आपकी मस्जिद में जाकर हम झुकाएंगे जबीं। क्यों किसी दर और जाएं, क्यों किसी दर और जाएं आपके होते हुए। दौलते दीदार से महरूम दिल की है पुकार। दौलते दीदार से महरूम दिल की है पुकार। दिन पुराने लौट आए आपके होते हुए। दिन पुराने लौट आए आपके होते हुए। और ये शेर बतौर ख़ास मुलाहज़ा फरमाएं। इस कदर फितनों की ज़द में है मुसलमान आजकल। इस कदर फितनों की ज़द में है मुसलमान आजकल। ये किसी के हो न जाए, ये किसी के हो न जाए आपके होते हुए। नात किसकी गुनगुनाए आपके होते हुए। ये नात हमारे एक नौजवान दोस्त काशिफ शकील की नात है। मक्ते का शेर है। आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में। आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में। आरज़ू काशिफ की है महफिल सजी हो खुल्द में। और हम नाते सुनाएं, और हम नाते सुनाएं आपके होते हुए। नात किसकी गुनगुनाएं आपके होते हुए। लो भला किससे लगाएं आपके होते हुए। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। सदर मोहतरम, उलमाए किराम, मोहतरम बुज़ुर्गों, नौजवान साथियों, पर्दानशीन माँ और बहनों, प्यारे बच्चों, इस वक्त रात के तकरीबन 2:30 बज रहे हैं। मैं अक्सर कहता हूँ आपके इलाके में ख़ास तौर से कि अब वक्त बदल रहा है। अब प्रोग्रामों का तरीक़ा बदलिए। वो दिन अब ख़त्म हो गए कि लोगों के पास सवारियां नहीं थी, औरतें परेशान रहती थीं, रात में कहाँ जाएंगी, सवारी नहीं है, फजर तक रोकना लोगों को मजबूरी थी। अब वो सब मजबूरियां नहीं है लोगों के पास।
अब ज़्यादातर लोग अपनी सवारी से आते हैं और ये रात भर का प्रोग्राम ये शरई एतबार से भी मुनासिब नहीं है मेरे भाई। फजर तक प्रोग्राम चलता है, कितने लोग हैं फ़ौरन निकल जाते हैं। रात भर आप अल्लाह और उसके रसूल की बातें सुनिए और उसके बाद आप फजर की नमाज तक न पढ़ें, ये बहुत बदनसीबी की बात है। और फिर रात भर आप इतनी तकरीरें सुन करके वो बातें आप अपने दिमाग में कैच कैसे करेंगे। इसलिए मैं अक्सर कहता हूँ ज़िम्मेदारों से कि इस पर थोड़ा सा सीरियस होइए। उलमा जो इस इलाके के वो थोड़ी मेहनत करें। आप मुंबई जा कर के देखिए, सारे प्रोग्राम 10 बजे तक ख़त्म, क्योंकि वहाँ गवर्नमेंट की तरफ से मजबूरी है, प्रशासन की तरफ से मजबूरी है। 10 बजे के बाद परमिशन ही नहीं है, उनको हर हाल में प्रोग्राम 10 बजे तक ख़त्म करना है। मगरिब बाद प्रोग्राम शुरू हुआ 7 बजे, 10 बजे तक ख़त्म। ये हिंदुस्तान में सिर्फ 3 स्टेट ऐसे हैं जहाँ साहब मगरिब बाद से लेकर के फजर तक प्रोग्राम चल रहा है। बल्कि कभी कभी तो फजर के बाद भी बेचारा एक कोई रहे ना रहे, एक आदमी खड़ा होकर के नात सुना रहा है, दोहा सुना रहा है, बिरहा सुना रहा है। ये मेरे भाई जुल्म है इंसान के ऊपर। अब मैं आ रहा हूँ, औरतें जा रही हैं, कितनी औरतें निकल रही हैं। अब मुझे बहुत सारी बातें औरतों के मुताल्लिक करनी है। अब जाहिर बात में आदमी रिकॉर्डिंग सुन ले वो अलग बात है, प्रोग्राम के अंदर डायरेक्ट कोई बात सुनना उसकी एक अलग बात होती है। तो थोड़ा थोड़ा सभी आगू आओ, थोड़ा सा आगे आ जाइए आप लोग और मजलिस का सुकून बरकरार रखिए। अल्लाह ताला हम सबको कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ये सब क्या पूरा फाका पड़ा हुआ है? अच्छा, यहाँ बैठने की जगह नहीं। जो लोग उधर पीछे खड़े हैं, इधर जगह है बीच में, वहाँ बैठ जाएं। खड़े मत रहिए, बैठ करके आराम से सुनिए। मेरे भाइयों, आज मैं जिस मौजू पर आपके सामने कुछ खिताब करना चाहता हूं, बड़ा ही अहम मौजू है और हम में से हर इंसान से उसका संबंध है, रिलेशन है। प्लास्टिक पड़ता होगा, क्योंकि हम में से हर शख्स, हर इंसान किसी न किसी घर में रहता है। कोई बेटा है, कोई शौहर है, कोई भाई है, कोई बाप है। हम एक परिवार के सदस्य हैं, एक फैमिली के मेंबर हैं, हम एक घर में रहते हैं। तो आज मेरी तकरीर का जो उन्वान है उसको हम अरबी में अगर बोलें तो वो है कैफ़ नुस्लिहु बुयूतना। हिंदी में अगर हम कहें हम अपने घरों को कैसे सुधारें, इंग्लिश में बोले हाउ टू रिफॉर्म अवर होम्स। अपने घरों की इस्लाह हम कैसे करें। इसलिए कि जिंदगी में हमारा जो घर है वो बहुत महत्व रखता है, बड़ा इंपॉर्टेंस रखता है। इंसान दुनिया में कहीं चला जाए, आपके इलाके के बहुत सारे लोग पूना में, नागपुर में, आसाम में, दिल्ली में, मुंबई में काम कर रहे हैं, मगर जो सुकून, जो पीस ऑफ माइंड आपको अपने गांव में आकर के मिलेगा वो मुंबई और दिल्ली जैसे मेट्रो सिटीज में भी नहीं मिलेगा। इंसान अपने घर में आकर के सुकून पाता है और ये बात अल्लाह ताला ने कुरान में बयान की है। वल्लाहु जअल लकुम मिन बुयूतिकुम सकना। अल्लाह तबारक व तआला ने तुम्हारे घरों में तुम्हारा सुकून रखा है, तुम्हारा इत्मीनान रखा है, तुम्हारी शांति रखी है। इंसान से उसके घर को छीन लिया जाए, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। उसके घरों से निकाल दिया जाए, इससे बड़ा अजाब कोई नहीं हो सकता। इसीलिए जब यहूदियों ने मुसलमानों के साथ गद्दारी की और यहूदियों को उनके घरों से निकाला गया तो अल्लाह ने कुरान के 28वें पारे में फरमाया वल्लज़ी अखरजल लज़ीना कफ़रू मिन अहलिल किताबि मिन दियारिहिम। ऐ नबी, अल्लाह तो वो है जिसने इन यहूदियों को, इन अहले किताब को उनके घरों से निकाला है। युखरिबून बुयूतहुम बिअयदीहिम व अयदिल मुमिनीन। अल्लाह का अजाब उनके ऊपर ऐसा आया कि वो अपने ही घरों को अपने हाथों से बर्बाद कर रहे थे, अपने ही घरों को तोड़ रहे थे।
जब यहूदी घर से निकल रहे थे, अपने घरों को तोड़ रहे थे ताकि हमारे बाद कोई रहने के लायक इसमें न बचे, अल्लाह ने कहा ये बहुत बड़ा अजाब था हमारे ऊपर कि अपने घरों को तुम खुद तोड़ रहे थे। तो इंसान की जिंदगी में घर बहुत अहमियत रखता है। और यहां एक बात नोट कर लीजिए, जब हम घर बोलते हैं, घर का मतलब कोई बिल्डिंग नहीं है, कोई इमारत नहीं है। जहां मार्बल बिछा हो वो घर है, जहां बेहतरीन आलीशान बिल्डिंग बनी हो वो घर है, जहां एसी लगा हो वो घर है। नहीं, घर एक कच्चा मिट्टी का कच्चा सा मकान भी घर हो सकता है, एक मामूली सी झोपड़ी भी घर हो सकती है। लेकिन घर उसको बोलते हैं जहां मां का प्यार हो, जहां बाप की मोहब्बत हो, जहां बच्चों की शरारतें हो, जहां सास बहू की थोड़ी बहुत नोक झोंक हो, जहां भाई भाई में मेल मोहब्बत भी हो, कभी गुस्सा भी हो, कभी नाराजगी भी हो, जहां कभी कड़वाहटें भी हो, कभी मिठास भी हो, कभी नरमी भी हो, कभी गर्मी भी हो। इन तमाम चीजों का मिक्सचर ये घर कहलाता है। और आज हम उसी घर की इस्लाह के ताल्लुक से कुछ बातें आपके सामने रखेंगे। हम क्यों घर की इस्लाह की बात कर रहे हैं? क्योंकि अल्लाह ने कुरान में हमें अपने घर वालों की इस्लाह का हुक्म दिया है। जो आयत करीमा मैंने आपके सामने पढ़ी, 28वें पारे की सूरह तहरीम की आयत नंबर 6, उस आयत में अल्लाह ताला ने हमें और आपको अपनी फैमिली और अपने घर की इस्लाह करने का हुक्म दिया है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों तुम अपने आप को भी जहन्नम की आग से बचाओ और अपने घर वालों को भी जहन्नम की आग से बचाओ। अपने अहल व अयाल को, अपनी फैमिली को, अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ। जहन्नम की आग कैसी होगी? फरमाया वक़ूदुहन्नास वल हिजारा, जहन्नम की आग का ईंधन इंसान और पत्थर होंगे। लकड़ी नहीं होगी, कोयला ना होगा, डीजल ना होगा, पेट्रोल ना होगा। जहन्नम की आग अगर जलेगी तो इंसानों से जलेगी, पत्थरों से जलेगी। दुनिया में इंसान जेल से छूट भी सकता है, दुनिया में जेलर को रिश्वतें भी दी जा सकती हैं, दुनिया में जेल के अधिकारियों की आंखों में धूल झोंक करके मुजरिम भाग जाते हैं। अल्लाह की जो जेल होगी, जो जहन्नम की आग होगी, अल्लाह ने फरमाया उस जेल के जेलर भी बड़े खतरनाक होंगे। अलैहा मलाइकतुन गिलाजुन शिदादुन ला यासून अल्लाह, अल्लाह की जहन्नम के जो जेलर होंगे, उसकी जहन्नम के जो दारोगा होंगे, अल्लाह ने फरमाया वो बड़े सख्त होंगे, वो बहुत सख्त होंगे। वो किसी के साथ कोई नरमी न बरतेंगे, वो किसी के साथ कोई प्रेम और मोहब्बत का बर्ताव नहीं करेंगे। वो तो वही करेंगे जो अल्लाह उनको हुक्म देगा, वो अल्लाह के किसी हुक्म की नाफरमानी नहीं करेंगे। गौर कीजिए, सिर्फ अपने आप को नहीं बचाना है जहन्नम की आग से। हम तहज्जुद पढ़ लें, हम रमजान के 30 दिन तरावी की नमाज पढ़ लें, आखिरी अशरे में 10 दिन का एहतिकाफ भी कर लें, हज बैतुल्लाह भी कर ले, उम्रा भी कर लें, हम रोज़ा नमाज के पाबंद भी हो जाएं, कुरान की तिलावत खूब करें, हम अपने आप को जहन्नम की आग से बचा लें। अल्लाह ने फरमाया कि ये काफ़ी नहीं है, ये काफ़ी नहीं है, अपने साथ साथ अपने परिवार को भी जहन्नम की आग से बचाओ। इंसान अपने परिवार से मोहब्बत करता है, इंसान अपनी फैमिली से प्यार करता है, कहीं घूमने जाता है, कहीं टहलने जाता है, कुछ खाता है, अपने परिवार को भी शामिल करता है। अल्लाह फरमाता है ईमान वालो, जिस परिवार से तुम इतनी मोहब्बत करते हो, जिस परिवार के ऊपर तुम जान छिड़कते हो, जिस फैमिली को तुम दिल के करीब रखते हो, उस फैमिली को तुम जहन्नम की आग से बचाओ। मैं शौहरों से पूछूंगा, अगर आपको पता चले कि आपके घर में गैस के सिलेंडर में आग लग गई है, आपकी बीवी जल रही है,
क्या आप आराम से इस पिंडाल के नीचे बैठ करके मेरी तकरीर सुनेंगे? नहीं नहीं, मौलाना साहब मेरी बीवी की जान खतरे में है, आप दौड़ करके जाएंगे, अपनी जान को जोखिम में डाल करके अपनी बीवी को बचाएंगे। आपको पता चले आपका 12 साल का बेटा, आपका 15 साल का बेटा बाइक से जा रहा था, अचानक एक्सीडेंट हो गया, रोड पर पड़ा हुआ है, सर से खून बह रहा है। आपने अभी आंखों से देखा नहीं है, लेकिन बच्चे के सर से खून बहने की बात सुन करके आपको चक्कर आ जाएगा, आप लड़खड़ाने लगेंगे, आप दौड़ करके भागेंगे, जरूरत पड़ी तो आप खुद अपना खून दे करके अपने बच्चे की जान बचाएंगे। मां को पता चले मेरे 4 साल के बच्चे की उंगली किसी चीज से कट गई है, उसकी उंगली आग से जल गई है, उसकी जरा सी उंगली आग से जल जाए या किसी चीज से कट जाए, माँ की आंखों से आंसू आ जाएंगे। माँ अपने बच्चे को फौरन उसका कोई दवा इलाज करेगी, उसको बचाएगी, उसकी तकलीफ को कम करेगी। अल्लाह ने फरमाया कू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। जब तुम दुनिया की आग में अपने परिवार को जलता हुआ नहीं देख सकते, तो जहन्नम की आग तो दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक होगी। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, इन्नहा फुज़्ज़िलत अलन नार बितिसातिन व सित्तीना, दुनिया की आग से जहन्नम की आग 69 टाइम ज्यादा खतरनाक है, 69 गुना ज्यादा खतरनाक है। सहाबा ने कहा अल्लाह के नबी जलाने के लिए तो दुनिया की आग काफी है, लेकिन आपने फरमाया नहीं नहीं, दुनिया की आग से 70 गुना ज्यादा खतरनाक जहन्नम की आग, इतनी गहरी होगी कि पत्थर के गिरने की आवाज सुनी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह ने। सहाबा से पूछा कि जानते हो ये आवाज कैसी है? सहाबा ने कहा नहीं है अल्लाह के नबी, हमें नहीं मालूम, अल्लाह और उसके रसूल ज्यादा बेहतर जानते हैं। आपने फरमाया ये पत्थर के गिरने की आवाज है जो 70 साल पहले गिरा था और आज जाकर के वो जहन्नम की तह तक पहुंचा है। एक पत्थर को जहन्नम की तह तक पहुंचने में 70 साल लगते हैं, उस गहरी और उस खतरनाक जहन्नम की आग से ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को बचाओ। कैसे बचाएंगे आप परिवार को, कैसे बचाएंगे आप जहन्नम की आग से? हजरत अली रजी अल्लाह ताला अन्हु इस आयत की तफसीर में कहते हैं अल्लिमूहुम व अद्दिबूहुम, अगर अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाना चाहते हो तो उनको दीन सिखाओ, उनको इस्लाम सिखाओ, उनको शरीयत सिखाओ। हमने क्या सिखाया? सुबह हो गई बेटा गुड मॉर्निंग नहीं बोला तुमने पापा को, शाम हो गई गुड इवनिंग नहीं बोला, रात में बिस्तर पे जा रहे हो गुड नाइट नहीं बोला, सालगिरह बच्चे की पैदाइश की सालगिरह आई, बच्चे ने जिद की पापा आप मेरी केक नहीं लाए, अब केक का तो सब काम ही करते, फट से बर्थडे मना लिया, केक ले आए। हम तो ये सिखा रहे हैं बच्चों को। हम बचपन से लेकर जवानी तक अपने बच्चों को दीन कितना सिखाते हैं मेरे भाइयों, इस पर कभी हमने गौर किया है? आज हालात ये हैं, रोजाना की मेरे पास न्यूज आ रही है, फोटोज आ रहे हैं, वीडियोज आ रहे हैं, आपकी कौम की बेटियां, हमारी कौम की बेटियां, मुसलमान बाप की लड़कियां, मुसलमान कौम की लड़कियां आज गैरों के साथ जाकर के जिना कर रही हैं। हम अफसोस करके क्या करेंगे? हम यही सोच रहे, इसी पर हम मातम मना रहे साहब, बड़ी प्लानिंग चल रही है और बड़ा पैसा खर्चा किया जा रहा है और हमारी बेटियों को खराब करने के लिए बड़ी फंडिंग हो रही है और नौजवानों को ऑफर किया जा रहा है तुम इतनी मुसलमान लड़कियों को खराब कर दो, हम तुम्हें पैसा देंगे, मकान देंगे, ये देंगे, वो देंगे। सवाल ये है क्या हमारी कौम की बेटियों का ईमान इतना कमजोर हो गया, मकड़ी का जाला हो गया, जो जिसका जी चाहता है मोहब्बत में फंसा करके लेके चला जाता है? यहां तक मैंने खबरें देखी, मुसलमान लड़की है, गैर मुस्लिम ने उससे इश्क और मोहब्बत का चाल चली उसके साथ जिना किया, और इतना ही नहीं, जिना के दौरान उस लड़की के मुंह से उसने अल्लाह को गालियां दिलवाई, रसूलुल्लाह को गालियां दिलवाई, उसका वीडियो बनाया है। कितनी मुसलमान लड़कियां हैं उनके साथ जिना करती हैं,
वो वीडियो बनाते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, फिर उसका धर्म परिवर्तन करवाते हैं, उसके बाद वो इस्लाम छोड़ करके मुर्तद हो जाती है। कितनी ऐसी लड़कियां हैं मुर्तद हो गई, इस्लाम छोड़ दिया, 1 साल उसके साथ रही, 6 महीने उसके साथ रही, मन भर गया, दूसरे को बेच दिया उसने। कितनी ऐसी लड़कियां हैं उसके साथ उसने शादी की, उसका धर्म परिवर्तन करवाया, इस्लाम से निकाला, उसको लेकर के गया, 1 साल रखा, 1.5 साल रखा, उसके बाद गला काट के मार डाला। अफसोस होता है मेरे भाई, हमारी कौम की बेटियां कहां जा रही हैं। या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने परिवार को जहन्नम की आग से बचाओ। आपने अपनी लड़कियों को आला तालीम तो दिलवा दी, ग्रेजुएशन तो करवा दिया, इंटर तो करवा दिया, मोबाइल तो उसको आपने थमा दिया, इंस्टाग्राम चलाना आपने सिखा दिया, व्हाट्सएप चलाना आपने सिखा दिया, मगर आपने अपनी बेटी को ईमान की अहमियत न सिखाई, आपने अपनी बेटी को इस्लाम का मकाम न बताया, आपने अपनी बेटी को तौहीद के बारे में न बताया, आपने अपनी बच्चियों को, आपने अपनी बेटियों को इस्लाम के बारे में कुछ भी नहीं बताया। आज कितने गांव है झारखंड के अंदर, कितने गांव है झारखंड के अंदर जहां ईद की नमाज में, अहले हदीसों के यहां ईद की नमाज में औरतों का इंतजाम नहीं है। अब्दुल गफ्फार साहब की बातें आपको कड़वी लग सकती हैं, आप अली मुर्तजा फैजी साहब से जाकर के पूछ लीजिए, जाइए आप अब्दुल रहमान फैजी साहब से जाकर के पूछ लीजिए, आपके इलाके के बहुत बड़े आलिम दीन मौलाना अब्दुल अजीज हक्कानी साहब जो इस वक्त बहुत बीमार है, उनके हक में दुआ कीजिए, अल्लाह उनको शिफाए कामिल आजिल अता फरमाए। आप इन उलमा से, इन मुफ्तियों से सवाल कीजिए, मौलाना ईद की नमाज में औरतों को ले जाना कैसा है? जवाब मिलेगा बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा ताकीद है। इतनी ताकीद है, नबी ने फरमाया अगर औरत पीरियड में है तब भी ईदगाह जाए। मस्जिद में तो नहीं लेके आते ना पीरियड में, हराम है अक्सर उलमा के नजदीक, लेकिन ईदगाह में जाएगी, नमाज से अलग रहेगी, लेकिन साल में एक बार इमाम जो दुआ कर रहा है सारी उम्मत के लिए उस दुआ में शामिल होगी वो औरत। पूछा गया अल्लाह के नबी एक औरत के पास चादर नहीं है क्या करेगी? आपने फरमाया अपनी पड़ोसी से चादर ले ले, अपनी सहेली से चादर ले ले, लेकिन ईदगाह में जरूर जाए। ओ लोगो, तुम किस चीज के अहले हदीस हो? तुम किस चीज के कुरान और हदीस पर चलने वाले हो? अगर तुम्हारी ईदगाह की नमाज में तुमने औरतों के लिए इंतजाम नहीं किया, आपने अपनी औरतों को ईद और बकरीद की नमाज की इतनी बड़ी खुशी से महरूम रखा, तो किस बात के अहले हदीस हैं? अगर ये इंतजाम आप नहीं कर सकते तो ऐसे अहले हदीसों को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। अभी हमारे बनारस से तकरीबन 150 किलोमीटर दूर एक इलाका है बारा, गाजीपुर के अंदर एक गांव है बारा, और पढ़ा लिखा गांव है, ज़्यादातर लोग वहाँ सरकारी जॉब में है, पुलिस में है, आर्मी में है। रमज़ान के पहले एक मेरा प्रोग्राम हुआ, मुझे लोगों ने कहा मौलवी साहब थोड़ा सा आप इस पर भी बोल दीजिएगा, हमारे यहाँ ईदगाह में औरतों का इंतज़ाम नहीं होता। बहुत बड़ी ईदगाह है लेकिन औरतों के लिए इंतज़ाम लोग नहीं करते। मैंने 1 घंटा तकरीर की, 1 घंटा तकरीर में आधा घंटा मैं इसी टॉपिक पर बोला कि आप औरतों को ईदगाह लेके क्यों नहीं जाते। जोश पैदा हो गया नौजवानों में। तकरीर ख़त्म करके उतरा, नौजवानों ने कहा मौलवी साहब आपने बहुत अच्छा बोला, अब हम मेहनत करेंगे, इंशाल्लाह इस बार ईद की नमाज हमारे यहाँ औरतें भी पढ़ेंगी। रमज़ान में मैं साउथ में गया था, आंध्र प्रदेश में था, मेरे पास कॉल आया, मौलवी साहब हमारे यहाँ कमेटी के लोग तैयार हो गए हैं, ईद की नमाज होगी, मगर नौजवानों ने कंडीशन रख दी अब्दुल गफ्फार साहब पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। मैंने कहा भाई मुझे मेरी गर्दन क्यों फंसा रहे हो भाई, मुझे भाई बहनों के साथ पढ़ने दो, माँ बाप के साथ पढ़ने दो। नहीं मौलवी साहब आप पढ़ाएंगे तब हम पढ़ेंगे। बड़ा बुरा फंस गया मैं। घर में मशवरा किया, दोस्तों से मशवरा किया, लोगों ने कहा अगर आपके जाने से, एक ज़माने से वहाँ औरतें नमाज नहीं पढ़ रही, अगर आपके जाने से पढ़ लेती हैं, जब तक पढ़ती रहेंगी आपको सवाब मिलता रहेगा, आप चले जाइए। मैं तैयार हो गया, मैंने कहा ठीक है साहब मैं आऊँगा। 1 हफ्ते के बाद मैसेज आया मौलवी साहब हमारे यहाँ के बूढ़े लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, जो काम कभी नहीं होता आया है हम नहीं होने देंगे अपने। मेरे बुजुर्गों, मुझे ये कहने की इजाजत दीजिए कि कहीं कहीं आपकी वजह से भी मामला खराब होता है। कहीं कहीं नौजवान जब सही रास्ते पर चलता है तो ये बुजुर्ग बजाय उसके हौसला अफजाई करने के उसके रास्ते का रोड़ा बन जाते हैं, और ये बुजुर्ग कहते हैं साहब ये काम हमारे ज़माने में कभी नहीं हुआ है। ज़रूरी नहीं है कि आपके ज़माने में कोई काम नहीं हुआ है तो वो गलत था।
देखा ये जाएगा कि ये काम कुरान के मुताबिक है कि नहीं, ये काम हदीस के मुताबिक है कि नहीं, ये काम रसूलुल्लाह की शरीयत और सुन्नत के मुताबिक है कि नहीं होने दी। वहाँ औरतों की नमाज लोगों ने माजरत कर ली, नौजवानों ने कहा कि हम बूढ़ों से बुजुर्गों से हम पंगा नहीं ले सकते, हमारे यहाँ के सारे बुजुर्ग अड़ गए कि नहीं साहब हम होने नहीं देंगे।